हेलो एवरीवन। अभी हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम. In this video we will study about pteridophytes. What is its general characteristics? तो सबसे पहले it is first terrestrial plants to have vascular tissues. Vascular tissues क्या होते हैं? तो जाइलम एंड फ्लोएम के बने हुए होते हैं. जाइलम का फंक्शन क्या है? तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि इट इज़ अ कंडक्टिंग टिश्यू और ये वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लेके जाता है. ठीक है. फ्लोएम क्या हो गया? फ्लोएम विल डिस्ट्रीब्यूट फूड, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये दोनों जो है वो प्लांट को बेसिकली समझ जाइए कि इट एक्ट्स लाइक आर ब्लड. तो इस तरीके से हो गया कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज. नेक्स्ट इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड दीज आर सॉइल बाइंडर्स ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स टू. एग्जाम्पल फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स. हॉर्सटेल्स को इक्वेसेटम भी बोलते हैं. एंड इस हैबिटेट इज कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. सम मे एग्जिस्ट इन सैंडी सॉइल ऑल्सो. इट्स डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होंगे. इससे पहले हम जो भी देखे थे उसमें गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थे ब्रायोफाइट्स में. ठीक है. इसमें क्या देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब इसके कैसे होते हैं? तो स्पोरोफाइट वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, पोजेस वस्क्यूलर टिश्यूज. तो क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस ब्रायोफाइट्स में कि स्पोरोफाइट जो डेवलप होते थे वो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसका ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स हैं. तो लीव्स में भी स्मॉल और लार्ज. स्मॉल लीव्स आर कॉल्ड एज माइक्रोफिल्स इन सिलेजिनेला. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे स्मॉल लीव्स हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोफिल्स. ये जो लीव्स हैं वो माइक्रोफिल्स हुए, लेकिन यहाँ फर्न है, फर्न के लीव्स लार्ज इन साइज होते हैं, दैट इज़ वाई इट विल बी नोन एज मैक्रोफिल्स. इसीलिए इसे मैक्रोफिल्स कहा जाता है. नेक्स्ट हो गए स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सपोर्टेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. तो ये सारे जो हैं स्पोरोफिल्स हैं. ठीक है. ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ब्राउनिश येलोइश कलर के जो हैं ये क्या हैं? स्पोरेंजिया है, जिसके अंदर स्पोर विल डेवलप. राइट. तो स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं. दीज आर स्पोरेंजिया सपोर्टेड बाय दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसे बोला जाता है स्पोरोफिल्स. ये कुछ पिक्चर्स हैं स्पोरोफिल्स के, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इस तरीके से स्पोरोफिल्स में जो होंगे स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया यहाँ पे होते हैं. ठीक है. स्पोरेंजिया. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म यूनिक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई. जैसे इस केस में हम देख सकते हैं, ये है एग्जाम्पल इक्विसेटम का. ठीक है. ये जो है इक्विसेटम है और इसमें स्पोरोफिल्स जो होंगे वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोबिलस, और प्लूरल फॉर्म हो गया स्ट्रोबिलाई, और इसे कोन्स भी बोलते हैं. तो सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम में ये स्ट्रोबिलस होते हैं. स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स. स्पोरेंजिया में ही स्पोर मदर सेल्स होंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? मियोसिस होगा और स्पोर विल गेट डेवलप. तो ये स्ट्रोबिलस जो हो गया, इसी में ही ये जो है स्पोरेंजिया कंटेन करता है. इसमें क्या है? ये
इसमें स्पोरेंजिया होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा यहीं पे ही। तो स्पोर्स जर्मिनेट इनटू स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पोर जो है ये स्पोरोफिल्स हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स में ये सारे हैं, स्पोरेंजियम में स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, ये सारे स्पोरेंजियम है, ठीक है। ये ब्राउनिश कलर लीफ के इधर स्पोरोफिल्स हैं, तो ये मैग्नीफाई कर करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्म होता है और स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया दैट इज नोन एज प्रोथैलस और गैमेटोफाइट। अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स produce all the spores of similar kinds, that is why it is called homosporous। तो मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस ही होते हैं, मतलब जितने भी मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स जो होंगे वो होमोस्पोरस होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। हेटेरोस्पोरस मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो इसमें दो जो भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा टू काइंड्स यानी कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन हेटेरोस्पोरस। जो स्मॉल होगा दैट विल बी नोन एज माइक्रोस्पोर्स और ये मेल स्पोर्स होंगे, और मेगा स्पोर लार्जर इन साइज और ये फीमेल स्पोर्स होंगे। तो मेगा स्पोर से जर्मिनेट होगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोस्पोर अगर जर्मिनेट होगा तो इट विल फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा वो स्पोरोफाइट से अटैच होकर रहेगा फॉर सर्टेन पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और इन केस यहाँ पे मेल गैमेट्स आ गए और फ्यूज हो गए विद द एग प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो ये इवेंट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? स्पोरोफाइट पे, और ये हो रहा है मतलब स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट का अटैचमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट का, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो ये एक तरह से सीड का प्रोडक्शन जैसे हायर प्लांट्स में होता है उस तरीके से हम इसे मान सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स। तो मेन बॉडी जो होता है फर्न में दैट विल बी मैच्योर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ही मेन बॉडी होता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। फर्न क्या है? तो ये एक टेरिडोफाइट है। तो ये हो गया पूरा बॉडी स्पोरोफाइट जो कि डिफ्रेंशिएटेड है रूट, शूट एंड लीव्स में, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। तो यहाँ पे स्पोरोफिल्स होंगे, स्पोरोफिल्स हैं जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होंगे क्योंकि स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया है, तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया मियोसिस होके। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्पर्स्ड बाय द विंड। ये फिर जर्मिनेट करके बनाएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फिर मैच्योर हो जाएंगे एंड मैच्योर होने के बाद इस पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंथेरोजॉइड विल बी फॉर्म्ड इनसाइड एंथेरिडिया, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एग बनेंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होके जाइगोट बनेगा। आर्किगोनियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे एंथेरोजॉइड आके एग से यूनाइट करके फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया 2n, और फिर ये जर्मिनेट होगा क्या? इट विल फॉर्म स्पोरोफाइट, ठीक है, एंड स्पोरोफाइट विल डेवलप एंड गेट मैच्योर्ड इनटू दिस फॉर्म दैट इज मैच्योर स्पोरोफाइट। इस तरीके से इनके लाइफ साइकिल रिपीट होते रहेंगे। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसेटम।
इक्विसेटम में भी देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या है कि स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट इस तरीके से हैं, स्ट्रोबिलस हैं। लेकिन फर्न में क्या था, लीफ में अटैच्ड थे क्या, स्पोरेंजियम, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोबिलस में फॉर्म होगा, क्योंकि फ्यूज फॉर्म है ये, फ्यूज फॉर्म ऑफ स्पोरोफिल्स। तो इसमें स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, ये जो स्ट्रोबिलस है इसमें। और स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर मियोसिस होगा एंड इट विल फॉर्म स्पोर्स। स्पोर विल जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में अगेन इट विल हैव both sex organs, again antherozoid will form and egg will form, both will fuse and form zygote, that will be 2, and this process is known as fertilization, fusion of two gametes। और इससे गैमेटो फाइट से फिर अगेन ये डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में, ठीक है। और अगेन ये मैच्योर होके ऐसे फॉर्म में बना देगा। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसेटम। तो इस तरीके से होते हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। टिल देन बाय एंड टेक केयर।